नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मारवाड़ी दुकानदारों की बात करेंगे, जिनके खून में ही अपने धंधे को, अपनी दुकान को चलाने के सारे गुण होते हैं। मारवाड़ी दुकानदारों की सबसे बड़ी खूबी होती है पैसा कमाना। जहां और दुकानदार पैसा कमाने के लिए जूझ रहे होते हैं, वहीं मारवाड़ी लोग बड़े आराम से अपने धंधे में मोटा पैसा कमा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम मारवाड़ी दुकानदारों की ऐसी ही 7 आदतें, जिससे कि ये दुकानदार खूब मोटा पैसा कमाते हैं और आप भी अपनी दुकान में उसे अप्लाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, मारवाड़ी लोग पैसे की कीमत समझते हैं। कोई भी मारवाड़ी दुकानदार ऐसी जगह 100 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करता जहां से उसे अच्छा रिटर्न फटाफट ना मिलता हो। मारवाड़ी पैसे से ब्याज कमाने का नियम जानते हैं। वे अपनी दुकान में ऐसे आइटमों को प्राथमिकता देते हैं जो सुबह से शाम तक बिकते रहें। भले ही उस पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो, लेकिन सुबह से शाम तक कई बार बिकने के कारण उन पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल आता है। मारवाड़ी दुकानदार ऐसे स्टॉक पर जो सुबह से शाम तक एक आध बार बिकता है या कई दिनों में एक बार बिकता है, उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। उसका स्टॉक लिमिटेड मात्रा में रखते हैं, बल्कि उनका सारा पैसा सुबह से शाम तक बिकने वाले आइटमों में लगता है। उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा लाते हैं कि उधर तो वे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉफिट कमाते हैं और इधर वो माल फटाफट बिकता ही है, जिससे उनके पैसे पर अच्छा रिटर्न उन्हें मिलता है। मारवाड़ी लोग अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। वे अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। मारवाड़ी दुकानदारों को पता होता है कि किस कस्टमर पर पैसा जाने के बाद फंस जाता है और किस स्टॉक को ज़्यादा खरीदने पर उनका पैसा बंध जाता है। वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस कारण ना तो उनका पैसा फंसता है और ना ही उनका प्रॉफिट रुकता है। जबकि और दुकानदार ये समझ ही नहीं पाते कि किस कस्टमर को कितना उधार देना है, उधार कब निकालना है, किस सामान में पैसा फंसने के बाद हमारा पैसे पर हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका हमें मारवाड़ी लोगों से सीखना चाहिए। तीसरी बात वो है पैसे को सोच समझ कर खर्च करना। मारवाड़ी लोग पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। मारवाड़ी लोगों को अच्छी तरह पता होता है कि शहर में किस जगह पर किस सामान की कितनी दुकानें हैं और किस दुकान पे से कौन सा सामान सस्ता मिलेगा। मारवाड़ी लोग हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर होलसेलर से अच्छे संबंध बना के रखते हैं और होलसेलर के मुकाबले जिन डिस्ट्रीब्यूटर से माल सस्ता मिलता है उनसे भी मोल भाव करते हैं कि हमें या तो स्कीमों पर दे दो, 5 के बजाय 10 पेटी ले लेंगे। यानी कि वे मोल भाव करके सामान को जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता उठा लेते हैं। मारवाड़ी लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने 10,000 रुपये पर 300-400 रुपये भी बचा लिए मोल भाव करके ज़्यादा सामान खरीद कर, तो ये प्रॉफिट उन्हें सामान बेचने से पहले ही हो गया। आप भी मारवाड़ी लोगों से इस स्ट्रेटजी को सीख लीजिए और अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करने का ये सिद्धांत आप अपनी दुकान में लगाइए और प्रॉफिट को बढ़ाइए। अगली जो बात मारवाड़ी लोगों से सीखी जा सकती हैं, मारवाड़ी लोग मौके को तलाश लेते हैं। ये जानते हैं कि कब किस चीज़ की किस कस्टमर को ज़रूरत है। ये जिस एरिया में भी काम करते हैं, ये हमेशा इनकी नज़रें काफ़ी तेज़ होती है। अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं। ये देखते हैं कि किस चीज़ की कस्टमर को डिमांड है। मान लीजिए किराना की दुकान कर रहे हैं और कस्टमर को डेयरी प्रोडक्ट के लिए रोज़ाना इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो ये तुरंत अपनी दुकान में डेयरी प्रोडक्ट शुरू कर देंगे। इन्हें लगता है यहाँ काफ़ी लोग हैं और सभी की इनकम जो है अच्छी है, ये लोग अपने इंजॉय पर भी खर्च करते हैं, तो ये तुरंत जूते, चप्पल, गिफ्ट के आइटम, इस तरह के आइटमों को ऐड करते हुए चले जाएंगे। खाने पीने के लिए जैसे बर्गर हो गया, पेस्ट्री हो गई, इस तरह के आइटम को अपनी दुकान में जोड़ते चले जाते हैं। इन्हें मौके को तलाशना और अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट कमाना, फ़ायदा उठाना आता है। आप भी देखिए आपके आसपास जो लोग हैं, आपके पास परचून की दुकान है, लेकिन आसपास में जो और दुकानें खुली हैं उन पर भी तो जिन दुकानों पर भीड़ रहती है, यानी कि जिन पर सामान काफ़ी अच्छा बिकता है और जो सामान जल्दी ख़राब नहीं होता, आप अपनी किराना दुकान के साथ उस काम को भी ऐड कर लीजिए
किराना दुकान पर सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और जब वे आपके पास आएंगे, किराना दुकानों पर सुबह से शाम तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कस्टमर आता ही रहता है। जब वो आपकी दुकान पर आएगा तो आपके पास फुटवियर हो, अंडरगारमेंट्स हो, खाने का कोई सामान हो, बेकरी का, कन्फेक्शनरी का, या और भी जो काम आपके आसपास चलते हैं, वो चाहे आटा चक्की कुछ भी हो, आपसे खरीदेंगे ही, क्योंकि कस्टमर आपके पास आ रहा है। और कस्टमर बिहेवियर यही होता है, जहाँ वो जाता है और वहीं अगर उसे सारा सामान मिल जाए तो एक जगह से ही खरीदना पसंद करता है। जगह जगह पर जाकर परेशान होना आज कस्टमर पसंद नहीं करते। तो मारवाड़ी लोगों से इस स्ट्रेटजी को आप सीख लीजिए। मारवाड़ी लोग ना तो कंपटीशन से डरते हैं और ना ही रिस्क लेने से डरते हैं। मारवाड़ी लोग किसी भी नए काम को करते टाइम ये नहीं देखते कि कंपटीशन कितना है। वे एक कैलकुलेटेड अनुमान लगाते हैं और उस रिस्क के साथ अपना जो काम होता है उसे शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, अगर कंपटीशन के कारण या किसी और कारण ये काम ठप हो गया, बंद हो गया, नहीं चला, तो इस पैसे को, जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से करूँगा, और कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ जिससे मेरे जो चलता हुआ काम है, इस काम के बंद होने से उस काम पर कोई फर्क ना पड़े। तो आप भी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बिना कंपटीशन से डरे मारवाड़ी लोगों से ये स्ट्रेटजी सीखकर अपनी दुकान में नए बिजनेस ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और अपनी दुकान को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की भी ज़रूरत है।